वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक डिबेट अक्सर इस बात को लेकर होती है कि सनातन सबसे पुराना धर्म है। इस्लाम तो अभी सिर्फ 1400 साल पहले आया, तो सबसे पुराना धर्म जो है वो ईश्वर की धर्म या ईश्वर के द्वारा मान्यता दी गई धर्म, जाहिर सी बात है सबसे पुराना धर्म होगा। तो ये हमेशा हमेशा से सदियों से चला आने वाला धर्म है, वैदिक धर्म जिसको कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं। और सनातन का मतलब ही होता है सदा से चला आने वाला शाश्वत धर्म, और यही क्लेम इस्लाम का भी है। इस्लाम भी यही कहता है कि इस्लाम जो है इस धरती पे सदा से है, हमेशा से है। तो ये एक्चुअली इसको समझने के लिए थोड़ी सी हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। हल्की सी अगर हम सोचेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आ जाएगी। कई बार लैंग्वेज के फ़र्क होने से, टर्मिनोलॉजी का भी जो फ़र्क होता है उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पानी को हिंदी में पानी कहते हैं तो इंग्लिश में वाटर कहते हैं, और अगर दो आदमी लड़ जाए कि नहीं भाई पानी को ही पानी कहते हैं, वाटर तो पानी होता ही नहीं, तो ये तीसरा आदमी ही जानने वाला बताएगा कि नहीं भाई पानी का कॉम्बिनेशन जो है H2O होता है, उसको चाहे पानी कहें, वाटर कहें, आग कहें, जल कहें, नीर कहें, वह है एक ही चीज़। तो अब इन दोनों में से पुराना कौन है और ये कैसे साबित होगा? तो एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जब से इस मालिक ने धरती बनाई, हम सबका ये आस्था है, ये यकीन है कि कोई मालिक है। उसे हम चाहे अल्लाह कहें, रहमान कहें, परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें। कुरान में भी 99 नाम है, तो 99 खुदा नहीं कह रहे, एक ही मालिक का 99 नाम है, बाकी सिफाती नाम है। सेम चीज़ स्वामी दयानंद सरस्वती भी कह रहे हैं कि ओम उस परम कल्याणकारी परमेश्वर का मेन नाम है, और बाकी जितने नाम हैं वो सारे उसके सिफात है, एट्रीब्यूट्स हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं जो बैकअप को होल्ड करता है। वो सेम चीज़ जो कुरान में कही जा रही है यहाँ भी कही जा रही है। उसका नाम परमेश्वर के अलावा ब्रह्मा भी हो सकता है, विष्णु भी है, महेश भी है, शिवा भी है, गणपति भी है, और सबके अपने अपने मीनिंग है। ब्रह्मा का मतलब क्रिएटर, विष्णु का मतलब पालनहार, महेश का मतलब डिस्ट्रॉयर, शिवा का मतलब मददगार। ये उनका एक नाम जो है गणपति है, गण से बना गणित, गणना। पति का मतलब आता है वाला, तो गणपति का मतलब गणित वाला। तो इस ब्रह्मांड का गणित सिवाय परमेश्वर किसी को पता नहीं। तो ये बात एस्टेब्लिश हो जाती है कि मालिक एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, अनेक नहीं है, और वो इंसान नहीं है, इंसानों का क्रिएटर है, सारे कायनात का क्रिएटर है, सारे जानवर का, सारे परिंदे का, सारे ब्रह्मांड का क्रिएटर है। और वो अकेला है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, सदा से है, सदा रहेगा, न किसी से जना गया, न किसी से जना जाता है। कहने का मतलब वो इंसानी स्वरूप नहीं है। वो कैसा है हमें नहीं पता, फिजिकली वो है, लेकिन कैसा है हमें नहीं पता। हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा दर्शन होगा, मालिक को हम देखेंगे। अब ये बात जब एस्टेब्लिश हो गई कि मालिक एक है, तो एक माँ अपने दो बच्चे को दो ज्ञान नहीं देती, एक बाप अपने दो बेटे को दो ज्ञान नहीं देता, तो क्या वो परमेश्वर हमें 10 तरह का ज्ञान देकर के कंफ्यूज करेगा, या धर्म की 10 तरह के ज्ञान देकर के लोगों को कंफ्यूज कर देगा ताकि दुनिया में फसाद हो जाए, क़िताल हो जाए, जुल्म हो जाए उसके नाम पे? ये मुमकिन नहीं है, और ये है भी नहीं। तो जो बेसिक बातें हैं धर्म की वो एक ही है, चाहे वो कुरान की हो, चाहे वो वेद की हो, चाहे वो बाइबल की हो, जो मूल ज्ञान है वो एक ही है। तो जब से इंसान को अल्लाह ने इस धरती पे भेजा, पहले इंसान आदम एंड हव्वा अलैहिस्सलाम है, तो हव्वा हमारा जो असल घर है, जहाँ से हम उतारे गए हैं, वो स्वर्ग है, इसलिए हमें लौटना भी स्वर्ग है। तो हमारा असल घर स्वर्ग है। यहाँ तो हमारा इम्तिहान है, एक टेम्प्रोरी लाइफ हमें दी गई है कि इंसान करता क्या है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम एंड हव्वा को इस धरती पर उतारा गया, जो पहले मर्द और औरत थे, तो उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, एक्चुअली उनको धर्म बताया गया। तो कुरान की एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा में कहा गया है, कुल्ना हबितु मिन्हा जमीआ, हमने कहा उतर जाओ तुम सब यहाँ से, मतलब धरती पर उतार दिया। कुल्ना हबितु मिन्हा जमीआ फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब भी मेरे तरफ से कोई गाइड, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई दूत, कोई रसूल, कोई नबी, कोई पैगंबर हमारा ज्ञान लेकर के आएंगे, और जो लोग उसकी अनुसरण करेंगे उसको न कोई गम होगा, न खौफ होगा, और हमारे पास फिर से वो स्वर्ग में आ जाएंगे। एक्चुअली ये है धर्म। धर्म का नाम चाहे हम इस्लाम धर्म बोले, चाहे सनातन धर्म बोले, या कोई और नाम, लेकिन उसके साथ जो धर्म जुड़ा हुआ है, धर्म कहते हैं आज्ञाकारी बनने को। किसकी आज्ञाकारी? उस परमेश्वर को जिसने हमें पैदा किया। वो जो कहेगा करूंगा, जिससे रोक देगा रुक जाऊंगा। ये उसकी धरती है। उसने हमें बेहतरीन जिस्म दिया, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, जहन, दिमाग, बेहतरीन जिस्म दिया। हमारे लिए सूरज निकालता है,
हमारे लिए चांद निकालता है, हमारे लिए पानी बरसाता है, हमारे लिए अन्न उगाता है, हमारे लिए फल फ्रूट्स उगाता है। एक भी चीज़ इंसान उसको पैदा नहीं कर सकता। ये सारी ब्रह्मांड उसने हमारे लिए बनाया। कुरान में आता है कि ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें हमने इंसान को के लिए बनाया, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो इस मालिक, हमारा धर्म क्या है उस मालिक के प्रति? जैसे हम पत्नी धर्म बोलते हैं, पुलिस वाले क्या बोलते हैं, भाई धर्म लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये जज का धर्म है कि ये लोगों के साथ इंसाफ करे। तो ये कायनात हमारा नहीं है, इंसान का नहीं है, इस परमेश्वर का कायनात है। और उसने बेहतरीन शरीर दिया, मेरे लिए सूरज निकाल रहा है, मेरे लिए चांद निकाल रहा है, मेरे लिए पानी बरसा, मेरे लिए सारी चीज़ें कर रहा है। तो हमारा धर्म उस मालिक का आज्ञाकारी होना, उसी की मानकर जिंदगी गुजारना, जो कहेगा वो करूंगा, जिसे रोक दूंगा रुक जाऊंगा। इसी चीज़ को बताने के लिए हमेशा से दूत आए, इसी चीज़ को बताने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए। तो हो सकता है शुरुआत में दूत हिंदुस्तान में आए हों। शुरुआत में जो दूत हैं वो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान में या इसी रीजन में उनको उतारा गया था। तो ये तो पॉसिबल है कि शुरुआत के जो स्टार्टिंग सिविलाइजेशन है उस वक्त के जो दूत और आए होंगे, या उस वक्त का ज्ञान जो है वो वेद होगा, इसकी कोई उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं है। तो ये नबियों का सिलसिला हमेशा चलता रहा। लोगों ने धर्म को बिगाड़ा, जिसकी वजह से दूसरे नबी आए, फिर तीसरे नबी आए, चौथे नबी आए। लोगों ने अल्लाह को, परमेश्वर को छोड़ करके इंसानों की पूजा शुरू कर दी, पेड़ पौधों की शुरू कर दी, जानवरों की शुरू कर दी, सूरज चांद की शुरू कर दी। बार बार मालिक ने, ये हमेशा से, आज की बात नहीं, हमेशा से होता रहा। जब मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वहां भी 360 मूर्तियां थी जिसकी पूजा होती थी। लोग छोटे छोटे बात पर क़िताल करते थे, लड़कियों को जिंदा दफन करते थे। तो दूध का काम ही होता था लोगों को फिर से उस याद दिलाना, फिर से उस टीचिंग को, फिर से उस धर्म को याद दिलाना कि देखो तुम्हारा रब एक है, वो दो नहीं, अनेक नहीं है, वो इंसान नहीं है, न इंसानी स्वरूप है। तो जब इंसान नहीं है तो बाकी पेड़ पौधे तो छोटे हैं, जानवर तो छोटे हैं, सूरज चांद तो बेजान। उसी की उपासना, उसी की बंदगी, उसी की वंदना, उसी की आज्ञाकारी बनकर के जिंदगी गुजारो। यही बताने के लिए सारे रसूल आए, यही बताने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये धर्म जो है शुरू से है, धर्म को लोगों ने बिगाड़ा है पैसा और पावर कमाने के लिए जरिए। तो इसको चाहे हम सनातन बोले, चाहे इस्लाम बोले, लेकिन धर्म है एक ईश्वर की बंदगी, ईश्वर के साथ किसी को न शरीक करना और ईश्वर के साथ बहुत सारे मालिक को बना लेना। ये धर्म की सबसे पहली बिगाड़ है, ये धर्म की बहुत बड़ी बिगाड़ है। अल्लाह ताला दो लोगों को माफ नहीं करेगा। एक वो है जो ईश्वर के साथ किसी और को शरीक करता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ईश्वर के सिफाती नाम क्यों ना हो, वो ईश्वर के ही नाम है। वो ईश्वर का हम तो बोल सकते हैं, लेकिन उसको दूसरा, वो अलग भगवान नहीं है, वो अलग ईश्वर नहीं है ना, या ईश्वर के इनकार करने वाले, इन दोनों लोगों के लिए नरक है। तो ये जो धर्म है ना इस्लाम, ये सदा से चला आ रहा है। और ये सनातन अगर कह रहे सदा से चला, तो उसमें भी कोई एतराज नहीं है। ये एक्चुअली एक ही चीज़ है, दोनों एक ही सिक्के के मतलब दो पहलू आप कह सकते हैं, नाम का सिर्फ फर्क है। ये शुरू से धर्म चला आ रहा है और धर्म हमेशा से और हमेशा रहेगा। अधर्म का मतलब होता है एक ईश्वर, एक अल्लाह की आज्ञाकारी बनकर रहना। कैसे बनेंगे? क्योंकि हमारे पास अल्लाह या ईश्वर तो आया नहीं, तो उसके लिए मालिक ने हमेशा से दूतों को भेजा। कुरान में आता है इस धरती में हमने कोई जगह ऐसा नहीं छोड़ा या कोई नेशन नहीं छोड़ा जहां अपने दूत ना भेजे। जैसा दूत बताते हैं उसी की आज्ञाकारी बनकर रहना। तो ये हमेशा से धर्म जो है इस्लाम है। आप उसको सनातन भी कह सकते हैं, हमेशा से, वो संस्कृत में वो वर्ड है सनातन या शाश्वत। लेकिन धर्म है एक ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा वंदना, किसी और की आज्ञाकारी, किसी और की बंदगी होगी नहीं।